नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा की धरती पर पीएम मोदी का दौरा, कई अहम और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री एक बार फिर से आएंगे हरियाणा। कुरुक्षेत्र में बैसाखी का महासंगम, 38 लाख के इनाम और 500 ड्रोन का दिखेगा जलवा। सीएम सैनी करेंगे महोत्सव का आगाज। जज से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, रोहतक का वकील और सहायक गिरफ्तार। हरियाणा के न्यायिक गलियारों में मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से हरियाणा की धरती पर बुलाने की तैयारी है। इस क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के चुनावी मुहिम समाप्त हो जाने के साथ ही पीएमओ से तारीख पर मोहर लग जाने की संभावना है। अहम बात यह है कि हरियाणा की धरती पर पीएम के दौरे के दौरान कई अहम और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कराने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि पीएम के दौरे से हरियाणा भाजपा एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में है। सीएम नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अहम मुद्दों पर विस्तार से अपडेट दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अंबाला छावनी में तैयार हो रहे शहीद स्मारक के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में होने वाले उद्घाटन और शिलान्यास अंबाला से ही ऑनलाइन रिमोट के जरिए कर सकते हैं। अंबाला छावनी में यहाँ के विधायक और वरिष्ठ मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। सूबे की नायब सैनी सरकार और मंत्री अनिल विज चाहते हैं कि हरियाणा का अंबाला छावनी में बनने वाले घरेलू हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानों की शुरुआत और शहीद स्मारक का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से हो जाए। यानी जल्द ही पीएम मोदी के हरियाणा आने के आसार हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहली बार आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव को भव्य और यादगार बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव का शुभारंभ 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार लखविंदर वडाली और कुलविंदर बिल्ला अपनी प्रस्तुति देंगे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों को 38 लाख रुपए से अधिक की इनामी राशि भी प्रदान की जाएगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि इस महोत्सव में कई आकर्षक प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल 13 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की थीम पंजाबी संस्कृति पर आधारित होगी। इस अवसर पर 500 ड्रोन के साथ भव्य ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें आसमान से बैसाखी के महत्व और संदेश को दर्शाया जाएगा। 13 तरीक सवेरे 11 बजे विसाखी मेला जिहड़ा है वो मेला ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू होएगा, ਜਿਹਦਾ उद्घाटन मानयोग मुख्य मंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी करनगे। ये मेला जिवें आपां आम मेले देखने उदां दा मेला नहीं होएगा, एक बड़ा एक्सक्लूसिव मेला ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ करवा रहे हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं। एक ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ताकि ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ जनरेशन ਨੂੰ पता लग सके ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ माहौल ਸੀ। चंडीगढ़ और हरियाणा के न्यायिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जज को ब्लैकमेल करने की सनसनीखेज साजिश सामने आई। चंडीगढ़ साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहतक के एक प्रैक्टिसिंग वकील और उसके सहायक को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक माननीय जज को उनके किसी कथित आपत्तिजनक वीडियो के नाम पर डराया और मामले को रफा दफा करने के बदले 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस इस किसी बड़ी संगठित रैकेट का हिस्सा मानकर चल रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने गोपनीय तरीके से जांच शुरू की थी। जैसे जज की ओर से शिकायत मिली, पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दबिश दी। रोहतक में की गई इस छापेमारी के दौरान वकील और उसके सहायक को रंगे हाथों दर्द पहुंच लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने जज पर दबाव बनाने के लिए कई बार फोन किए थे और वीडियो लीक करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस फिलहाल आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल गैजेट्स को फोरेंसिक जांच को भेज चुकी है और जांच टीम अब क्या पता लगा रही है कि क्या इस गिरोह ने पहले भी किसी न्यायिक अधिकारी या रसूखदार व्यक्ति को इस तरह अपने जाल में फंसाया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया है और अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल जज की सुरक्षा और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फूक पर कदम रख रही है और डिजिटल साक्ष्यों को पुख्ता करने में जुटी है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।
करनाल की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने रिश्वतखोर अधिकारी को दबोचा। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते फॉरेस्ट अधिकारी को करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी का मेडिकल कराने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अस्पताल में लेकर पहुंची। शिकायतकर्ता किसान अपने खेत में फार्म हाउस बनाना चाहता था और किसान ने रास्ता बनाने के लिए सफाई भी की थी और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी द्वारा पेड़ काटने और किसान पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। वहीं किसान पर 15 लाख रुपए जुर्माना लगाने की बात कही थी और बाद में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। किसान ने करनाल एसीपी से इसकी शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम द्वारा रिश्वतखोर अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। प्रक्रिया 15 अप्रैल से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में शुरू हो रही है। शुरुआत के एक सप्ताह तक हर रोज करीब 1000 और उसके बाद 3000 तक अभ्यर्थी प्रतिदिन बुलाए जाएंगे। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि आयोग ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कंपनियों से टाइम अप कर लिया है और युवाओं की हाइट और छाती मापने के लिए जर्मन मशीनें मंगाई गई हैं। आयोग ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए करीब 25 मशीनें मंगवाई हैं और बताया जा रहा है कि मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं और अगर किसी ने एडी को उठाया तो स्क्रीन पर 0 आ जाएगी। ऐसे में कोई भी युवक चालाकी नहीं कर सकेगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जो युवा सफल होते हैं उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हरियाणा के अंबाला में नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है। यहां एक तस्कर से 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। आरोपी दिल्ली से अंबाला के लिए नशे की ये खेप ला रहा था। अंबाला में कविता विहार के पास से CIA2 की टीम ने 1 किलो हेरोइन के साथ नशा तस्कर को काबू किया है। आरोपी की पहचान डेहा कॉलोनी निवासी आरिमन के रूप में हुई है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शनिवार कोर्ट में पेश कर आरोपी को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया और पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़ा गया आरोपी आरिमन शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट और लड़ाई झगड़े के 2 मामले दर्ज हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आरिमन दिल्ली में नाइजीरियन से सीधा नशा खरीद कर लाता था और अंबाला में सप्लाई करता था। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ और अन्य नशा तस्करों तक पहुंचा जाएगा। नशे की यह बड़ी खेप किससे लाई गई थी और इसे आगे किन किन लोगों को सप्लाई किया जाना था, इसकी जांच की जा रही है। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र में किसानों की खड़ी पकी हुई गेहूं की फसल में आग लगने से भारी नुकसान हो गया। गड़ीसिंगा गांव के खेतों में लगी आग तेज हवा के कारण फैलकर दूसरे गांव भोसैयादा तक पहुंच गई और इस हादसे में करीब 15 एकड़ गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। जानकारी के मुताबिक आग की शुरुआत पास के ही एक खेत से हुई, जहां किसान कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई करवा रहा था। बताया जा रहा है कि कंबाइन से निकली चिंगारी हवा के साथ उड़कर पास से खड़ी पकी गेहूं की फसल में जा गिरी और सूखी फसल होने के कारण आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया और तेज हवा के चलते तेजी से फैलने लगी। और इस आगजनी में गड़ीसिंगा गांव के किसान हरदेव सिंह को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हरदेव सिंह ने बताया कि उसके करीब 7 एकड़ गेहूं की फसल आग की चपेट में आकर जल गई है। वहीं अन्य पड़ोसी किसानों ने भी 4-4 एकड़ फसल जलकर राख होने की बात बताई है। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसानों ने सरकार और प्रशासन से नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गेहूं की कटाई के दौरान ऐसे हादसे अक्सर सामने आते हैं, इसलिए सरकार को क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों को राहत देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद में अमेरिका से लौटे युवक साहिल की थार से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान इस्माइलाबाद निवासी दीपांशु के रूप में हुई है। वारदात के बाद आरोपी हरिद्वार फरार हो गया था और इससे पहले पुलिस ने आरोपी की मदद करने वाले एजेंट सोमनाथ को भी गिरफ्तार किया था। आरोपी की साहिल के साथ डीजे पर एक गाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन बाद में उसने काली थार से साहिल को जोरदार टक्कर मार दी और बार बार साहिल पर गाड़ी चढ़ाता रहा और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। घायल साहिल को तुरंत अंबाला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि साहिल करीब 1 से 1.5 महीने पहले ही अमेरिका से अपने घर लौटा था। पुलिस ने 5 अप्रैल को दीपांशु को छिपने में मदद करने वाले सोमनाथ को गिरफ्तार किया था, जिसने आरोपी को पैसे भी मुहैया कराए थे। अब मुख्य आरोपी दीपांशु को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि मामले में आगे की पूछताछ की जा सके। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।